लड़की को टर्न ऑन कैसे करते हैं, लड़की को अपने बातों में कैसे फंसाते हैं, लड़की को सेक्स कैसे चढ़ाते हैं, लड़की को फोरप्ले अच्छा कैसे देते हैं, ये जो टॉपिक्स है ना, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, इन डिटेल्स में बात करने वाला हूँ, बहुत रिस्की है मेरे लिए, तो उसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता है। मैं वैसे बोलता नहीं, लेकिन अभी बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेक्स क्या होता है, फोरप्ले क्या होता है, किस करना क्या होता है, ये क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो, जो सेक्स होता है ना, वो नेचर ने हम दो लोगों की नीड को बनाया है, क्योंकि उसको जनरेशन आगे बढ़ानी है। तो जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए दो लोगों में अट्रैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जब अट्रैक्शन होगी तभी वो पास आएंगे, तभी वो सेक्स करेंगे, तभी वो इंसर्शन करेंगे। उससे क्या होगा, स्पर्म रिलीज होगा, अंदर जाएगा, बेबी बनेगा, वो बेबी बड़ा होगा, वो सेक्स करेगा, ऐसे ही जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। नेचर का बस इतना सा काम है। लेकिन कभी भी सिर्फ सेक्स से आप मजे नहीं ले सकते। सेक्स तो नेचर चाहती है तुम करो एट द एंड, लेकिन तुम्हारे लिए जो मजे वाली चीज है वो है फोरप्ले। सेक्स के पहले जो चीज होती है उसको फोरप्ले कहते हैं। जो टचेज होती हैं, जो किसेस होती हैं, जो देखना होता है, जो बात करना होता है, इनको फोरप्ले कहते हैं। लेकिन हम जो इंडियन मैन होते हैं, जो मर्द होते हैं या जो लड़के होते हैं जवानी में, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तेरे भाई का इतना बड़ा है ना, हिल जाएगा देख के, हाथी भी शर्मा जाएगा, उठा दूंगा, क्रेन है पूरा। लेकिन जब सच में जरूरत पड़ती है ना आपकी, तो आप कहीं के नहीं रहते। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमारी जो 90% जो औरतें हैं वो भूखी ना होती, वो अनसेटिस्फाइड ना होती, वो कहीं पड़ोस वाले के साथ भागती नहीं, वो हमें छोड़ के किसी और की बंदी नहीं बन जाती हमारी गर्लफ्रेंड। कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो और सीखो कि कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि टच कैसे किया जाता है, कैसे स्टिमुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझो कि जो लड़की का बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, बहुत सारी पूरी बॉडी होती है, उसमें कुछ कुछ सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, उनको आपको स्टिमुलेट करना है। मजा वहां पर है। जैसे कि अगर आप अपने हथेली को सामने लेकर आओ और वहां पर टच करोगे तो आपको मजा आएगा, वहां पे आपको सेंसिटिव फील होगा, है ना। अगर आप अपनी कमर पे टच करोगे तो आपको सेंसिटिव फील होगा, समझ रहे हो। अपनी नेक पे टच करोगे तो वहां सेंसिटिव फील होगा। कहीं पे थोड़ी कर दोगे कि बिल्कुल कर ही दिया, उसको घुटने पे कर दिया, घुटने पे मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। या सर पे मजा आएगा क्या? आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर नर्व एंडिंग्स ज्यादा नहीं है, वो एरोजनस जोन्स नहीं है, सेंसिटिव एरियाज नहीं है। तो आपने ये समझना है कि सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं। तो नेक हो गया, ब्रेस्ट हो गया, कमर हो गई, थाइज हो गया, जो आपका जो एल्बो होती है उसके आगे वाला जो पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल आगे की तरफ होता है, बिल्कुल हल्की सी स्किन पतली सी होती है, वो हो गया। आपके घुटने के पीछे वाला जो एरिया होगा वो हो गया। और भी बहुत एरियाज होते हैं, और वो तुम समझ रहे हो, मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन आपको ये समझना है कि इनके साथ खेला कैसे जाता है, इसको टर्न ऑन कैसे किया जाता है। नर्व एंडिंग्स तो है, लेकिन उसको कैसे स्टिमुलेट किया जाता है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि आप जितना ज्यादा हल्का टच करोगे, जितना ज्यादा आहिस्ते आहिस्ते टच करोगे, लड़की को उतना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये चीज हमें पता ही नहीं होती। हमें ये तो पता है कि ये दो गुब्बारे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि वो फूट ना जाए। क्योंकि हमने पॉर्न में देखा, वो दो गुब्बारों को उसने पकड़ लिया, जकड़ दिया, रगड़ दिया, फोड़ ही दिया, दूध ही निचोड़ दिया। हम भी यही करते हैं भाई। जो पॉर्न में दिखाया जाता है वो 99% झूठ होता है, क्योंकि वो तुम्हारी हवस को बुझाने के लिए होता है, तुम्हें प्यार समझाने के लिए नहीं होता। लेकिन कभी भी तुम हवस दिखाने जाओगे लड़की के सामने तो तुम कभी एंजॉय कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, तो हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रह जाओगे। इसलिए जब आप उन ट्विंस पे आते हो, उन दो छोटे छोटे गुद्दों पे आते हो, वहां पे आपको स्लो स्लो टच करना है। और इसको कैसे समझो, अपना लेफ्ट वाला पाम जो हथेली है उसको आगे लेके आओ, अपने राइट वाले हैंड के इंडेक्स फिंगर के टिप को स्लो स्लो टच करो, स्लो स्लो टच करो अपने हथेली पे। आ रहा है मजा, थोड़ा सेंसेशन फील हो रही है। अब उसी को बिल्कुल रगड़ दो, तेजी से एकदम कर दो। मजा आया? नहीं आया, क्योंकि जितना आहिस्ते आहिस्ते करोगे उतना सेंसिटिव लगेगा। इसलिए आपको समझना है कि जो टच होता है वो जितना आहिस्ते आहिस्ते किया जाता है उतना मजा आता है। लेकिन मैं यहां पर एक आपको टॉपिक समझाता हूं कि हम जो इंडियन मैन होते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता। अगर तो वो शादीशुदा है तो थक हार के अपनी नौकरी धंधे से आया है, उसको ये पता है कि ये बीवी, ये तो मेरी नौकरानी है, इसका काम तो घर पे बस खाना बनाना है, ये तो बस मेरे को सेक्स देने के लिए आई है, इसका और काम है ही क्या। तो बस मेरे को अपनी हवस पूरी करनी है, वो 10, 15, 20 मिनट का टाइम है, उसमें कर लेना है, चुपके से करना है, क्योंकि आसपास कमरों में आवाज भी नहीं जानी चाहिए। तो हमने वही थोड़ा बहुत कर लेना, अंदर बाहर करना और फिर सो जाना है। मुझे क्या ही मतलब वो सेटिस्फाइड हुई कि नहीं। और अगर हम गलती से, आजकल के जमाने के जेंजीज हैं, हम बहुत ही कूल डूड्स हैं, तो हमारी गर्लफ्रेंड भी होगी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हम कहीं सुमड़ी में कर रहे होते हैं, कहीं
पार्क में कर रहे होते हैं, दुपट्टे के अंदर से ही, कहीं आहिस्ते से, क्योंकि जगह तो हमारे पास है नहीं, ओयो में हम जा सकते नहीं है ना, क्योंकि वो लड़की के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे लिए वो निकाल के आएगी। तुम कभी भी ऐसे टाइम पे सेक्स को एंजॉय या फोरप्ले को एंजॉय करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें टाइम चाहिए होता है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप सेक्स करते हो या फोरप्ले करते हो ना, तो वो बीच का कुछ टाइम होता है जहां पे आपको मजा आता है। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्स स्टार्ट करना शुरू कर दिया और आपको मजा आना शुरू हो गया, नहीं। ऐसा भी नहीं कि जब आपने सेक्स कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट होते में जो ऑर्गेजम होता है उसी में मजा आता है, ऐसा भी नहीं है। उसके बीच में कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है, जैसे मेरी आत्मा ही मेरी बॉडी से निकल गई। इसी को ओशो जी ने बताया समाधि लगना, कि जब आप सेक्स करते हो तो आपको बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आप खो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो परमात्मा से मिल चुका हूं, मेरी आत्मा निकल चुकी है, विलीन हो गई बिल्कुल कहीं पे जाके, चेतना ही चेतना है, कोई शरीर है ही नहीं। वो आपको बहुत ही अभी जादुई बात लग रही होगी, लेकिन वो जो फील होती है ना, उसमें मजा आता है। और उस मजे को लेने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास पूरा टाइम होना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जितना स्लो आगे बढ़ोगे लड़की को उतना मजा आएगा, तो उसे टाइम लेकर आना। दूसरी चीज आपको समझनी है कि लड़की से बात करो। आप जितना ज्यादा लड़की से बात करोगे उतना ज्यादा उसको कंफर्टेबल करोगे। बात नहीं करोगे तो आप फोरप्ले कभी एंजॉय कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता कि आपने प्लान किया है कि कल हम किस करेंगे और लड़की आई और आप किस करने पे लग गए, लड़की को कभी भी मजा नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता कि आज मेरा मूड है सेक्स करने का तो मैं सेक्स करूंगा, लड़की का मूड बना या नहीं बना, लड़की कंफर्टेबल है या नहीं, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। इससे आप कभी भी लड़की को एंजॉय नहीं करवा सकते। और अगर आप इस ख्याल में हो ना कि मेरा काम हो जाएगा, लड़की को कुछ हो ना हो, मेरे को क्या लेना देना, नहीं। अगर लड़की फील नहीं कर रही तो तुम कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। शायद तुम अपनी हवस तो बुझा लो, लेकिन तुम कभी भी अपने जो प्यार है ना उसको नहीं पा पाओगे। तुम कभी भी जो मजा है, जो सुकून है ना, सुकून विल बी द राइट वर्ड, एप्रोप्रिएट, कभी भी सुकून नहीं पा पाओगे। इसलिए लड़की को भी मजे आने चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बात करना। लड़की का मूड ही अच्छा नहीं हो, किसी से लड़ के आई है, तो तुम सेक्स कर भी कैसे लोगे और मजे आ भी कैसे जाएंगे। वो तुम्हारे साथ कर लेगी, क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं, वो फेक ऑर्गेजम भी कर देती हैं, उनको दिखा भी देती हैं अपने बंदे को कि मजा आ गया, लेकिन उनको कुछ मजा नहीं आता। इसलिए उसको समझो, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी बातें सुनो। जब वो कंफर्टेबल हो जाए तो धीरे 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 टर्न ऑन करो। वो जो प्रोसेस होता है उसी में तो मजा है। दिल्ली से मुंबई जाते हो तो मुंबई पहुंचने में मजा थोड़ी है, वहां पर तो ठीक है एंजॉयमेंट हो गई, ठीक है ओके ठीक, लेकिन मजा आता है दिल्ली से मुंबई बीच में जो जर्नी होती है, जो सफर होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, पतली पतली गलियों से निकलते हो, आहिस्ते आहिस्ते छोटे छोटे गड्ढे आते हैं, कुछ बड़े गड्ढे भी आते हैं, वहां पर आहिस्ते आहिस्ते आप गाड़ी के टायर को निकालते हो। हाँ, कभी कभी कुछ दो बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं तो उनको बहुत ही आपको संभाल के वहां पे चलाना पड़ता है। बीच में कहीं टोल आता है तो रुकना भी पड़ता है। इसमें मजा है, इससे मजे लो। लेकिन तुम तो सीधे गाड़ी भगा देते हो और मुंबई जाके ठोक देते हो, तुम बोलते हो लो मजा आ गया, ऐसे थोड़ी होता है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि ट्विंस को कैसे टच किया जाता है। जो ट्विंस होते हैं, आप समझ रहे हो ना, जो छोटे छोटे दो गुड्डे होते हैं, उनको कैसे टच किया जाता है। हमने पॉर्न में देखा है ना कि लड़का वहां पे जाता है दोनों हाथ लेके और रगड़ देता है, निचोड़ देता है, दूध ही निकाल देता है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। वहां पर आपको आहिस्ते आहिस्ते करना पड़ता है, स्लो अंदर की तरफ जाना पड़ता है। मतलब एक बॉडी पार्ट को आप एक्सप्लोर करने में भी अपना आधा घंटा निकाल दो, तब आप जिंदगी के मजे ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि तब तो मैं पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाऊंगा, तो किसने कहा कि एक ही दिन में आपको पूरी जंग लड़नी है। आहिस्ते आहिस्ते जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें कभी मिला तो है नहीं कुछ, एक बार कभी लड़की हाँ करती है, तुम्हें लगता है कि उस 10 मिनट में सारा पूरा खेला खत्म कर दो, ऐसे मजे थोड़ी ले पाओगे। आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ना है। एक दिन एक पार्ट को एंजॉय करो, दूसरे दिन दूसरे को एंजॉय करो। जितना ज्यादा आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा लड़की को भी मजा आएगा, उतना ज्यादा आपको भी। और घबराओ मत, लड़की खुद अगली बार कहेगी कि मुझे मिलना है, क्योंकि आपने लड़की को प्लेजर दिया है, लड़की को सुकून फील करवाया है। इसलिए जब भी आप बॉडी पे टच करो, आहिस्ते आहिस्ते टाइम निकाल के धीरे धीरे टच करो। बिल्कुल रगड़ो मत उसको, बिल्कुल पकड़ के निचोड़ना नहीं है। और तीसरी चीज आपको समझनी है, अनड्रेस का फैक्टर, जो कि हम बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देते। हमारे लिए होता है कि सेक्स जरूरी है तो सेक्स करने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे, तो कपड़े उतार दो। ऐसे थोड़ी होता है। जो कपड़े उतारने का प्रोसेस है उसमें मजा है। लड़की को सही मायने में पता ही नहीं होना चाहिए कि कब तुमने उसके पूरे कपड़े निकाल दिए। लड़की को लगे कि अरे यही अभी तो पहना था, कहां चला गया, तब मजा आता है। तब क्योंकि बीच में आप खो चुके होते हो, उसमें मजा है। इसलिए प्री प्लान्ड तरीके से कपड़े नहीं उतारे जाते, प्री प्लान्ड तरीके से फोरप्ले या कोई भी सेक्स नहीं किया जाता है ना। तो अनड्रेस करने का प्रोसेस भी स्लो होता है। और मैं तो आपको कहता हूं, अगर मान सको तो मान लेना, अगर आप कभी भी लड़की के साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हो, करो ही मत सेक्स, बस फोरप्ले ही करके छोड़ दो, करो ही मत। लड़की तड़प जाए, लड़की बोले कि ये क्या हो गया, मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अगली चीज आपको ध्यान देना है, टंग का जो पार्ट है। जब आप किस करने पे जाते हो ना, तो
तो आपको लगता है कि बस ये मेरी टंग है और इसकी सफाई कर देनी है लड़की की, मैं तो डेंटिस्ट हूं, लड़की के मुंह की सफाई कर दूंगा, बिल्कुल पोछा लगा दूंगा अंदर से। ये क्या कर रहे हो आप? जितना स्लो किस करोगे, जितना ज्यादा फील करोगे, जितना ज्यादा स्लो टच करोगे, आपको उतना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन हमने क्योंकि कभी किया नहीं होता, हमने बस पॉर्न में देखा होता है, और पॉर्न में सिर्फ आपकी हवस बुझाई जाती है। 99% वो लस्ट पे काम करते हैं, क्योंकि उनका काम ये नहीं है कि तुम उससे सीख के लड़की के पास जाकर सेक्स करोगे, नहीं, उनका काम है तुम हिला के सो जाओ। तो जो आप टंग होती है ना, उसको अगर लड़की अच्छा फील नहीं करी तो उसको अंदर ही रखो, ज्यादा उसको बाहर मत निकालो। और आपको इससे ये भी सीखना है कि जब लड़की को किसी चीज में मजा आ रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व करो और वो चीज ज्यादा करो। खुद के इमेजिनेशन में मत जाओ कि जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वो करोगे। इससे आप लड़की से फीडबैक भी ले सकते हो बाद में जब हो जाए चीजें, और उस टाइम भी आप लड़की से पूछ सकते हो कि मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, मैं क्या डिटेल में बताऊं, तुम देख लोगे और तुम्हें पता लग जाएगा उसकी मोर्निंग से कि कैसा उसका फील हो रहा है। और अगला पॉइंट है मॉर्निंग्स। इसको इतना ज्यादा अंडररेटेड माना गया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आवाज पे कोई ध्यान देता ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैंने बताया कि हम जो घर में जो मर्द होते हैं, जो औरतें होती हैं, उनको ये होता है कि बाहर आवाज ना चली जाए, क्योंकि बच्चा सो रहा होता है दूसरे कमरे में, कई बार बगल में ही बच्चा सो रहा होता है, कोई सासू माँ बगल में सो रही होती है, देवर सो रहा होता है, तो हम आहिस्ता ऐसे चुपके कर रहे होते हैं कि आवाज ना चली जाए, सांस भी मत ले लेना। और अगर सर्दी है और विंटर का टाइम है तो बिल्कुल ही मत कुछ करो, क्योंकि कूलर भी नहीं चल रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है, आप कभी इंजॉय नहीं कर सकते। आवाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जब फोर प्ले कर रहे हो उस टाइम पे आपकी सांसें कैसी चल रही हैं, आपकी मॉर्निंग्स कैसी हैं। मॉर्निंग्स मतलब पता है ना, जो आह की आवाज होती है उसको मॉर्निंग्स कहते हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा। तो उसको कैसे अच्छे से आपको यूज करना है वो पता होना चाहिए। और इसमें कॉन्सेप्ट लगता है फेक इट टिल यू मेक इट। आपको ऐसा दिखाना है कि आपको मजा आ रहा है सेक्स में, और अल्टीमेटली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको सच में मजा आना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको समझ लेना। तो मॉर्निंग जोन ऑफ दोज पार्ट्स होता है, वन ऑफ दोज थ्योरीज होता है कि आप इंजॉय करने की कोशिश करते हो कि बेबी यस बेबी, और आपको अचानक से ही मजा आना शुरू हो जाता है और आप सच में उसमें विलीनता में खोते चले जाते हो। समझ रहे हो? अगली चीज है, हमेशा मल्टीटास्किंग करने की आदत डालो। अपने दोनों हाथों का, अपने मुंह का, बाकी चीजों का इस्तेमाल करो, तभी विश्वास करोगे। जैसे अगर आप कहीं पे लड़की को टच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप वो जो दो चीजें जो गुड्डे हैं वहां पे टच कर रहे हो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, उनकी फिंगर्स फ्री हैं, तो उनको यूज करो। कहां लेके जाओगे? क्यों खाली छोड़े हुए हो? बहुत सारी चीजें जहां पे आप टच कर सकते हो। और अगर वहां टच कर रहे हो तो आपकी जो लिप्स हैं वो भी तो फ्री हैं, उनका क्या करोगे? और अगर लिप्स फ्री नहीं है तो भाई कम से कम आंखें तो फ्री हैं, उससे तो आप लड़की को देख सकते हो प्यार भरी नजर से, उससे तो कुछ आप कुछ कर सकते हो। इसलिए मल्टीटास्किंग करना सीखो। लेकिन मल्टीटास्किंग करने से पहले आपको सिंगल टास्क एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तरीके से कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि फिंगर टिप्स का कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप लड़की को टर्न ऑन कर सकते हो सिर्फ अपने इंडेक्स फिंगर की टिप से। सिर्फ इंडेक्स फिंगर की टिप से लड़की को ना सिर्फ टर्न ऑन कर सकते हो, लड़की को आप ऑर्गेज्म दे सकते हो। विल यू बिलीव इट? नहीं, तुम्हें लगता है कि बस औजार ही चाहिए, पूरा हाथ ही चाहिए, हाथ ही अंदर डाल दूं, सब कुछ कर ही दूं, बस आज रगड़ दूं, बिल्कुल मट्ठा नहीं मारते वो मार दो तुम। ऐसे नहीं होता।